जय हिंद। क्लास 10 की मैथ के साथ आज हम आए हैं माध्य और समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। क्लास 10 में अगर पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। जी हमारा दावा है कि आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित ऐसा क्वेश्चन आएगा और यह क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में अधिकतर आता है। कभी कभी तो 4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, समझ में आ रहा। और ये क्वेश्चन ना आने की वजह से कई बच्चों का छूट जाता है। तो इसको बहुत बड़ा नहीं करिएगा, बस छोटा सा करिएगा। और कैसे एकदम सिंपल सा किया जाता है बेहतरीन से सीखें। और अगर आप लोग अभी तक चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्त पर शेयर कर दें, समझ में आ रहा, ताकि वो लोग भी बेहतरीन तैयारी कर सके। हमने ऐसा ग्राफ बना दिया है क्योंकि आपको अगर ये ग्राफ बनाने लगेंगे आपको क्वेश्चन कुछ इतना बस रहेगा। ग्राफ हम इसलिए बना दें कि अगर हम आपकी वीडियो बनाने लगेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम इतना आपको देखिए, आप किसी को इतना समय नहीं दीजिएगा कि आपके समय का दुरुपयोग करें। आप उस व्यक्ति को उतना ही समय दीजिएगा जिससे वो आपकी सीमा तक रहे, समझा। आपका भी समय नष्ट न हो, नहीं दूसरे व्यक्ति का समय नष्ट हो, क्योंकि आज के समय पर समय मूल्य बलवान है, समझ। तो आप लोग ये ग्राफ वहां आपका जो पेपर आएगा आपको इस तरह नहीं ऐसे पत्तियों पर रहेगा और उस क्वेश्चन में लिखा रहेगा माध्य या समांतर माध्य। कभी कभी आप लोग माध्य बस समझते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं हम समांतर माध्य पढ़ा ही नहीं। बाबू इसी क्वेश्चन को ही समांतर माध्य और माध्य कहते हैं। या तो क्वेश्चन में लिख कर आएगा समांतर माध्य निकालिएगा या तो लिख कर आएगा माध्य निकालिएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है, इतना ही आएगा। तो आपको समझ कितने नंबर पर यह क्वेश्चन आता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कभी कभी 4 नंबर पर आ जाता है, समझ में आ रहा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपको समझना बारंबारता। बारंबारता किसे कहते हैं, तो बारंबारता यहां पर लिख देंगे। बारंबारता को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, समझा। स्मॉल एफ से, इसको ध्यान करना, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं किसको, बारंबारता को। तो अब बारंबारता के बाद अगला पॉइंट हम निकाल लेंगे क्या, तो हमें एक्स से निकालना होता है क्योंकि इसका सूत्र होता है सिग्मा, यहां माध्य लिख देंगे, माध्य या समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा क्या निकलेगा, एफ, समझ में आया। सिग्मा एफ एक्स अपान एफ, इसको और सही से बड़ा बड़ा लिख दे देता कि आपको समझ में आए। सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, समझ में आया। बस इसी फार्मूला पर करना, लेकिन हमें एक्स और एफ निकलेगा क्या, तो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, एक्स निकालने पर यहाँ करते हैं। तो एक्स जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए एक्स से निकालने के लिए हमें वर्ग अंतराल में देखना है। वर्ग अंतराल में इनमें देखना बीच का अंतर क्या है। देखिए जैसे आपको समझ में, इसका एक सिंपल से फिर बताएंगे इसका छोटा सा ट्रिक क्या है। इसको रफ कर देते हैं, देखना जैसे 0, 2 है, 0 और 2 है, तो इनको देखना 0 + 2 जोड़ लेना तो 2 आएगा, 2 आएगा। फिर इसको 2 से भाग दे देना है तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा नहीं। अब जैसे दूसरा है 2 और 4 है, यहाँ पर 2 4 है, तो इसमें 2 और + 4 कर देंगे तो 6 होगा, और 6 को 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, समझ में आया। तो इसी प्रकार जैसे अगला है 4 × 6 है, 4 6, तो इसको क्या कहें, 4 + 6 = 10 होगा, 10 होगा नहीं, 10 होगा तो इसको 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा,
5 आएगा नहीं। तो इसी प्रकार इसको लिखते हैं। और इनमें देखना सबसे पहले अंतर, अगर इनमें आपको सिंपल से देखना, आपको क्वेश्चन बड़ा कुछ दिख रहा है तो इस प्रकार करिएगा, एकदम साधारण छोटे अक्षरों में है। देखिए जैसे 2 और 0 और 2 के बीच का अंतर 1 है नहीं, 1 2 है नहीं, तो 2 का आधा 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 लिखा नहीं, देखिए 1। और 2 और 4 को जोड़ देंगे, 6 हुआ, 6 का आधा 3, तो इसका 3 कर देंगे, 3 हुआ नहीं। अब 4 और 5 वो 4 और 6 का अंतर, 4 और 6 का अंतर कितना, 2 का अंतर है, लेकिन 4 और 6 कितना था, 5 होता है, तो यहाँ पर 10 होता है, 10 का आधा 5। अब देखिए, अब आपको समझना कैसे, इनमें देखना, अब इनमें अगर आपको एकदम आसान और साधारण से सीखना है, 1 और 3 इनके बीच का अंतर 1 है सिर्फ, 2 सिर्फ, और 3 और 5 का अंतर 4 है सिर्फ, 1 है नहीं। तो अब इसके बाद 5 के बाद 6 को गायब करते हैं 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8 गायब करते हैं 9 आ जाएगा, फिर 9 के बाद 9 को 10 को गायब करते 11 आ जाएगा। कितना आसान है, लेकिन ये ट्रिक नहीं बोलना, ये ट्रिक नहीं है, जिसका बेसिक है, ये आना जरूरी है। क्योंकि अगर यहाँ बाई चांस बड़ा क्वेश्चन आ गया तो ये अगर आ रहा तो आप निकाल लेंगे, नहीं तो आप ट्रिक लगाइए कि नहीं है कि नहीं, तो हम ट्रिक भी बताते हैं और साथ ही बेसिक बता देते हैं, ताकि आप लोग कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए माध्य निकालने का और माध्य और समांतर माध्य, तो आप फांसे नहीं वहां पर, समझ में आ रहा है। काफी मेहनत बाबू पड़ रही है, तो हमारी मेहनत को बस थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, और एक लाइक और सब्सक्राइब भी आपसे हम चाहिएगा। बाकी हम 1 रुपये आपसे मांग थोड़ा रहे हैं, बस बाबू हमें एक लाइक और सब्सक्राइब के अलावा और क्या चाहिएगा, आप इतना तो कम से कम दे सकते हैं, समझ में आ रहा। तो चलते हैं, देखते हैं अगला। देखिए जी हो गए नहीं, 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 कितना होता है, 7 हो गया आधा, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। फिर 10 और 8 कितना होता है, 18, 18 कितना होगा, 9 होगा, 9 होगा नहीं। अब देखिए ये 9 होगा, और इसको नीचे थोड़ा लिखते हैं 9। 10 और 12 तो कितना होगा, 22, और इसका आधा 11 होगा। और फिर 14 और 12 16, और 10 26, 26 का आधा 13 होगा, 13 होगा कि नहीं होगा। इतना आपको एक्स समझ में आया कैसे निकाला। तो वर्ग अंतराल में देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, वर्ग अंतराल मतलब वर्ग में अंतर देखना है, समझ में आया। तो आपको एक समझ में आया। अब देखते हैं एफ एक्स, एफ गुणे एक्स, एफ गुणे एक्स। तो एफ कहाँ है, एफ बारंबारता को भी हमने कहा एफ बारंबारता को ही एफ कहते हैं, तो इसको हम रफ कर देते क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है हमारे, इसी को एफ कहते हैं बाबू, इसे ध्यान रखना। यहाँ एफ लिखा नहीं लेकिन बारंबारता को एफ कहते हैं। अब इसका गुणा इसमें करना क्योंकि साफ साफ दिख रहा है एफ गुणे एक्स, तो एफ गुणे एक्स जब करेंगे तो एक्स ये है, एफ ये है, एक्स ये है, तो 2 गुणे 1 करेंगे, 2 गुणे 1 तो 2 होगा तो 2। 3 गुणे 1 करेंगे, अगर 3 गुणे 1 तो कितना होगा, 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 होगा, तो 3 भी लिख लेते हैं। फिर 5 गुणे 3 करेंगे, 5 गुणे 3 तो 15 होगा, कितना होगा 15 होगा। अब करें क्या, 4 गुणे 7 तो 4 गुणे 7 कितना हो, 7 चुक 28 तो क्या होगा 28 होगा, समझ में आया। 7 चुक 28, इसका गुणा इसमें करना है, एफ एक्स है नहीं, तो इसका देखिए ये वाला हो गया। अब 9 गुणे 5 करेंगे, 9 गुणे 5 तो 9 बना 45, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 45। अब 11 गुणे 2 तो 11 दूनी 22, इसकी जगह पर 22 लिख देंगे, इसको नीचे लिखते नहीं आप लोग समझ नहीं पाएंगे, 45। अब 13 गुणे 3, 13 गुणे 3 तो 13 त्रिक 39, कितना होगा 39 होगा,
समझ में आया? अब देखिए, अब ये सिग्मा एफ एक्स और एफ कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सिग्मा एफ कर देना है। ये क्या है, सिग्मा एफ, स्मॉल एफ नहीं, तो सिग्मा एफ कर दिया। तो अब इसको सिग्मा एफ को योग कर देते हैं, योग, इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका 3 2 5 5 5 10 और 10 4 14 4 18 2 20, जो एफ आया है वह 20 आया है। लेकिन अब सिग्मा एफ एक्स कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल सिग्मा एफ एक्स इक्वल, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इसका कैलकुलेशन हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने बहुत समय लगेगा इसको करने के, इसलिए हमने करके रखा है। आप लोग देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना है, इसको जब इक्वल करेंगे तो यह आपका होगा 154 होगा। कितना, आप लोग करके देखिएगा, हम करके रखा था इसलिए हमने डायरेक्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपको हम नहीं देंगे, जितना आपको इम्पोर्टेंट समय है उतना ही देंगे। समझ में आ रहा? तो अब देखिए इसको हम रफ कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया कैसे हमने किया है? जब तक नहीं समझ में आए तब तक क्वेश्चन देखिएगा बेहतरीन से और लास्ट तक जरूर रहिएगा। आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं, आप अपने आप में धोखा दे देंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर आप बीच में छोड़ के जा रहे हैं क्वेश्चन को। अब देखिए सिग्मा एफ निकल आया, सिग्मा एफ एक्स निकल आया। फार्मूला ये है समांतर माध्य का, इस फार्मूला पर वैल्यू रखिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सिग्मा, या अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ स्पेस कम था इसलिए यहाँ पर कर लेते हैं, इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो इसकी जगह पर क्या रखते हैं, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना, 154 और सिग्मा एफ का मान 20 आया है। आप लोग इसको एक बार सही से कैलकुलेशन करके, अगर जहां पर गलती हो तो उसे क्षमा करना, क्योंकि कहीं पर भगवान से भी गलती हो जाती है। हम तो इंसान ही हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमसे गलती नहीं होती है, गलती हो जाती है, सबसे होती है। तो आप लोग अगर जहां पर हो, नहीं तो हम आशा करते हैं हम गलती का आपको क्वेश्चन में नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। तो आप लोग इतना समझ में आया, 154/20। अब 154 ये लिख दिया, अब 20 से भाग देंगे 154 में, कितने से, 120 से भाग देंगे 154 में। तो यहां पर करेंगे तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 20 सत्ते 140, तो 160 तो जाएगा नहीं, तो 20 सत्ते 140 कर देते हैं, 140 अब यहाँ पर इसको जब घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 नीचे, ऊपर से 1 तो 14, दशमलव किया 0 बढ़ाया, तो आपका ये आएगा 20 सत्ते 140, 7 आ जाएगा, तो 140 आएगा। ये पूरा खत्म। तो इसका समांतर माध्य का जो आया आंसर वो आया 7.7 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर 7.7 और यही इसका आंसर था। समझ में आया कैसे निकाला? तो सबसे पहले हमने इसको बारंबार तो एफ का से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ये होता है वर्ग अंतराल, इसके बीच का अंतर जो आधा कर देने पर होता है वो उसको एक्स कहते हैं, और एफ एक्स का गुणा कर देंगे तो यह इसका आंसर। क्योंकि एक बार मिला 2 × 2 3 और 15 और 7 × 28, 9 × 9 45, 11 दूनी 22, 13 × 39, एकदम सही करेक्ट है। बस इसका इक्वल करके इस फार्मूला पर रख दिया, आंसर ये आ गया और एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। आपके क्वेश्चन एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, ये हमारा वादा है। समझ में आ रहा? और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्त पर शेयर कर दे, और इतना शेयर करिएगा ताकि हमारे छोटे से परिवार अपने YouTube चैनल को, एकदम छोटा सा है, इसको इतना बड़ा बनाइएगा, इतना बड़ा बनाइएगा कि ताकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराते रहे और आपके एग्जाम में हेल्प करते रहे। समझ में आ रहा? तो आप लोग
इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।